एक साल में किया पैसा दुगना। जी हाँ, आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी एक कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। इतना ही नहीं, कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। 2025 में भी दिया था और 2024 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है GE वर्नोवा TNT। और ये कंपनी बिजनेस में है इन द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस फॉर मोर देन 100 ईयर्स के। और ये कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न तो दे ही रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जानेंगे, यानी कि इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे, फंडामेंटल्स को देखेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन को भी जानेंगे और लास्ट में देखेंगे कि किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे। बात करें आज की, तो आज तो मार्केट बंद है, लेकिन कल जब मार्केट 3:30 बजे बंद हुआ था तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4093 रुपीज 60 पैसे का। और कल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के था 0.65% का। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 198% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 1443 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 4093 रुपीज़ का। तो जिससे भी एक अच्छा अमाउंट इस कंपनी में लगाया होगा, एक साल पहले इस कंपनी को चुना होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसे इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ये तो बात रही एक साल की। यदि हम इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को देखें तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 5 साल में इस कंपनी ने 3468% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 114 रुपीज 95 पैसे का, जो आज के दिन है 4093 रुपीज। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, उनको बिल्कुल भी निराश नहीं करे, चाहे वो एक साल हो चाहे 5 साल हो। 5 साल पहले 114 रुपए का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन है 4093 रुपीज का। तो आप ही समझ सकते हैं कि कहाँ 114 रुपए का शेयर प्राइस 5 साल पहले था, वही शेयर प्राइस आज के दिन बढ़ के हो चुका है 4093 रुपीज का। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो ऐसा ही करती हैं, अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी निराश नहीं करती। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 4334 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1345 रुपीज का। मैंने पहले भी बताया कि कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। नजर डालते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स की। तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। 22 अगस्त 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 रुपए का डिविडेंड दिया था। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर रहा होगा उस समय, उसको 5 रुपए मिले होंगे। तो सब कुछ मैटर करता है क्वांटिटी पे। यदि आपके पास बल्क में क्वांटिटी है तो आपको एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिलेगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,04,842 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 50.25 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 54.65 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो इंडस्ट्री पी होता है वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी 0.01 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पे लोन का ना के बराबर है। आरओई, इस कंपनी का आरओई है 44.09% का, बहुत ही अच्छा, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। लेकिन इस कंपनी का आरओई इससे भी ज़्यादा है। ये बताता है कि जो कंपनी है शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे फ्यूचर में चल के एक अच्छा बेनिफिट यानी कि एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और यदि किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 41.71 का।
शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.12% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा माना जाता है शेयर मार्केट में। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1719 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 4355 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 291 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 608 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 1773 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1243 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 51% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 20.51% की, जबकि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 18.46% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.26% का, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 2.77% की। तो आपने भी देखा, भले ही इस कंपनी के शेयर पर महंगा भी लग रहा हो, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। और एक साल में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। साथ ही साथ ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। पिछले साल ही 5 रुपए का डिविडेंड इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया था। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।